नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू किए हुए हैं, जो कि सुबह आपको 6 बजे मिल जाया करता है। ये सीरीज जो आपको BPSC एग्जाम तक, खास करके दरोगा, साथ साथ दरोगा, बिहार दरोगा जो है उसके एग्जाम तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके BPSC, BSSC और बिहार SI के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इन सबों एग्जामों में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके BPSC के अंदर जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसी सेक्टर से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। और शाम के 7 बजे आपको सामान्य अध्ययन, जिसमें GK GS और करंट अफेयर्स को उसमें भी शामिल किया गया है, वो शाम को आपको 7 बजे अपलोड किया जाता है, उसे भी पूरा जरूर देखें। और उसका भी 2 वीडियो हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है भारत के भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह हस्ताक्षर हुआ है वाराणसी के, कहाँ? वाराणसी में स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करने के लिए, विकास करने के लिए जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो B नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए आगे है, 2 नंबर में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस जो है रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो रूस की जगह जो शामिल किया गया है, चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। A नंबर से आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चलिए आगे है, आगे कहता है मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कहता है मई 2022 में जो नियुक्ति हुई है उनमें से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है एलिजाबेथ बोर्न, ये जो है फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाँ, ये सही है। आगे कहता है एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह भी सही है। आगे कहता है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उप राज्यपाल बने हैं, यह भी सही है। आगे कहता है हसन शेख महमूद जो है ये सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो यह भी सही है। तो E नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त। E नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, 4 में कहता है दोस्तों कि हाल ही में हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक है एवं लेखक है उनमें कौन सुमेलित दिया गया, ये आपको बताना है। तो इसका भी है आपको आंसर D नंबर हो जाएगा, सभी सुमेलित दिया गया है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। D नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि हाल ही में हुए निधन, कहता हाल ही में हुए निधन एवं उनसे जिनका संबंधित हुआ है, जो जिसका निधन हुआ है उसका कार्यक्षेत्र, उसका कार्यक्षेत्र दिया गया। तो ये आपको बताना है कि उस निधन हुए व्यक्ति और उसका कार्यक्षेत्र जो दिया गया, ये सुमेलित कौन है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है लियोनिद क्रावचुक, लियोनिद क्रावचुक जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। हाँ, ये सही है, इनका निधन हुआ हाल ही में। आगे कहता है अब्दुल गफ्फार चौधरी, ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं, तो यह भी सही है, B नंबर भी सही है। आगे कहता है एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, यह भी सही है, इसका हाल ही में निधन हुआ है। तो D नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो यह जो विमोचन किया गया है, यह किया गया आपको संचार मंत्रालय एवं दूर संचार विभाग के द्वारा। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बैंकॉक में आयोजित, बैंकॉक में आयोजित उबर कप जो है, जो 2022 में आयोजित किया गया था, इसे किसने जीता है, किस देश ने जीता है? बैंकॉक में आयोजित उबर कप 2022 जो हुआ था, इसे किस देश ने जीता है? तो यह जीता है आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने?
दक्षिण कोरिया ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसे मिस नहीं कीजिएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है 10 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है बीएसएससी के लिए, और 125 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी करा दिया गया है। अगर तक आप वो जो खास करके उस सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप उसे सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे ज़रूर देखिए। और नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए आगे है, आगे कहता है देवहसायम। क्या है? देवहसायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उसका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उनका जन्म जो हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है तमिलनाडु का। तमिलनाडु से आंसर हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। चलिए आगे है, आगे कहता है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो ये किया था जमैका के संसद को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जमैका की संसद को। चलिए आगे है दोस्तों, आप लोग भी आंसर जरूर दिया कीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके, ताकि पता चले कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए आगे कहता है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहता है गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत जिसका नाम है सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च जो किया गया था, यह लॉन्च किया गया था आपको मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया था अजय पीरामल को। किसे? अजय पीरामल को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो जीता है, यह जीता आपको निकहत जरीन ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा निकहत जरीन। आगे कहता है मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जो है का खिताब हुआ है। यह खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है यानी जीता है? तो यह जीता है आपको उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में संचार मंत्री जो कि अश्वनी वैष्णव जी हैं ने किस शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है आपको IIT मद्रास में। कहाँ? IIT मद्रास में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है आपको माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया में रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है? तो यह जो योजना बनाई है, यह बनाया आपको चीन ने। किसने? चीन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि हाल ही में
किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण फ्रेंचाइजी के लिए जो अधिग्रहण किया है, यह किया है आपको अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। किसने? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? कहता वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने अपना सबसे पहला अपना सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा केरल सरकार के द्वारा किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस संस्थान द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है, यह दिया गया आपको WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? कहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 जो हुआ है, यह खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपको मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश भी बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेल्जियम। बेल्जियम जो है मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों को 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है और ऐसा करने वाला बेल्जियम जो है पहला देश बन गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेल्जियम। आगे कहता है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया आपको सुनील चोपड़ा को। किसे? सुनील चोपड़ा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सुनील चोपड़ा को। चलिए आगे है। आगे का था 25 में कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपको कैप्टन अभिलाषा बराक को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। चलिए आगे है। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया था आपको नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए आगे है। दोस्तों इस सेशन को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और अभी तक शेयर नहीं की तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेशन को बढ़ाते हुए। कहता है निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था? तो ये इन्हें जो लिखा हिंदी में जो लिखा था गीतांजलि श्री को मिला है हिंदी के लिए, और लेकिन इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया इसीलिए इसे मिला है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। 27 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको हाल ही में हुए BSSC जो है ग्रेजुएट लेवल 3 जो हुआ है सचिवालय साहब वाला, उसमें यह एग्जाम पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे है। आगे कहता किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया था आपको गुजरात में का गुजरात राज्य में। ए नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए उस राज्य को कहते हैं देखते हुए नियंत्रण करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। तो ये चुना है झारखंड को। किसे? झारखंड राज्य को। ए नंबर से आंसर होगा झारखंड। चलिए आगे है, आगे का था भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया आपको 2030 तक में। कब तक? 2030 तक में। सी नंबर से आंसर होगा 2030। आगे का था भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहता है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है इन्हें मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया शौर्य चक्र। क्या है? शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शौर्य चक्र। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शौर्य चक्र। चलिए आगे है, आगे कहता है ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो यह नींव जो रखी गई है, यह रखी गई आपको कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कहाँ? कर्नूल नामक स्थान आंध्र प्रदेश में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री एक्सपेंशन ब्रिज यात्री के लिए खोला गया? कहता हुआ कौन सा देश है जहां जो है दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री एक्सपेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है? तो यह खोला गया आपको चेक गणराज्य में। कहाँ? चेक गणराज्य में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चलिए आगे है, कहता है ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो खोला जाएगा आपको गुजरात में खोला जाएगा। कहाँ? गुजरात में खोला जाएगा। डी नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? कहता हुआ कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था आपको पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब होना चाहिए, खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो खिताब जीता है आपको सुपरनोवाज ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है इनके द्वारा बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया गया है? तो ये बिहार के किस जिला में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जमुई में। कहाँ? जमुई में। डी नंबर से आंसर होगा बिहार के जमुई जिला में। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जर्मनी में जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत जो शीर्ष स्थान हासिल किया है टोटल कितने पदकों के साथ? तो ये जो है टोटल आपको 33 पद, कितना टोटल जो है 33 पदक था, जिसमें 13 गोल्ड और 15 सिल्वर 5 कांस्य पदक के साथ भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड की नई इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? किस शहर में किया है? तो राजस्थान के किस शहर में किया है ये आपको बताना है। जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जैव विविधता का विस्तृत
रजिस्टर, कहता जैव विविधता जो है इसका विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको कोलकाता। कौन? कोलकाता। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे कहता हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले, कौन? अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है आपको केन्या के नर्स जिसका नाम क्या था? अन्ना कवाले दुबा, जिन्हें दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये केन्या से रिलेटेड है। सी नंबर से आंसर होगा केन्या। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जिनके द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया आपको एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा, क्या हाल ही में नाटो रक्षा क्या साइबर हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो बना है यह बना है दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया आपको डेविड एटनबरो को। किसे? डेविड एटनबरो को यह सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर होगा डेविड एटनबरो। चलिए आगे है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस सेशन को अभी तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे है, कहता हाल ही में क्या है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कहता है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो हुआ है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो यह सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है शहीद दिवस के अवसर पर, क्या शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया गया है। वाराणसी नहीं, कलकत्ता। कहाँ? कोलकाता में किया गया। डी नंबर से आंसर होगा कोलकाता। चलिए आगे है, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे कहता है चयनित संस्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है ये है आपको केरल। कौन? केरल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है, आगे 48 में कहता है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना जिसका नाम है नई रोशनी। क्या है? नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो नई रोशनी जो है ये जो योजना है ये अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए यह योजना बनाई गई है। यह किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 2022 का एबल पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया आपको डेनिस पार्ले सुलिवन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कहता है फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ है 2022 ये पीवी सिंधु जो है कौन सा पदक जीता है?
तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हम नहीं बताने वाले हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज से कोशिश करें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दें, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करें। और जो भी प्रतिक्रिया देना हो, इसमें कोई सुधार करना चाह रहे हैं इस सेशन में, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, ताकि हम उसका सुधार करके आपके लिए लाएँ। क्योंकि ये सेशन आप ही लोगों के लिए लाया जा रहा है, अगर आप लोगों के लिए ये उचित नहीं होगा तो फिर लाने से क्या फ़ायदा है। तो आप जो है जो भी इसमें सुधार चाहते हैं उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अगर अभी तक आप इसे शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।